अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 जनवरी से ही बीपीएससी छात्रों के समर्थन में गांधी मैदान में बैठे हुए थे। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैरकानूनी ढंग से धरना देने का आरोप। गिरफ्तारी के बाद पिछले करीब 5 घंटे से प्रशांत किशोर को पटना में लेकर घूम रही है पुलिस। गांधी मैदान में खड़ी प्रशांत की वैनिटी वैन पुलिस ने जब्त कर परिवहन विभाग को सौंपी। पटना के गांधी मैदान में सुबह 4 बजे बिहार पुलिस की कार्रवाई हुई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को हटा दिया गया। 5वें दिन हिरासत में लेने के बाद अरेस्ट किया गया। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद पटना में समर्थकों का हंगामा। नीतीश सरकार पर लगाए आरोप। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाई थी पुलिस। प्रशांत किशोर को हटाने के लिए पुलिस की टीम देर रात गांधी मैदान पहुंची। समर्थकों ने लगाया बदसलूकी का आरोप। धरना प्रदर्शन को पहले ही पुलिस बता चुकी थी गैरकानूनी। प्रशांत किशोर पर हुए पुलिसिया एक्शन को बीजेपी ने सही ठहराया। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, छात्रों को उकसा रहे थे प्रशांत किशोर। प्रतिबंधित क्षेत्र में कर रहे थे अनशन। कानूनी तौर पर गांधी मैदान से उन्हें हटाया गया। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर को बताया पॉलिटिकल फ्रॉड। प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा, प्रशांत के अनशन में छात्र नहीं, वेतनभोगी कर्मचारी शामिल थे। सत्तरवीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग। महागठबंधन आज बिहार के सभी जिलों में निकालेगा विरोध मार्च। युवा और छात्र इकाई के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सुरेश को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद से की गई है आरोपी की गिरफ्तारी। दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश भुदेड़ी का एक और विवादित बयान सामने आया। मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर टिप्पणी कर दी। आतिशी के खिलाफ लड़ रहे चुनाव। केजरीवाल ने एक्सपोज कर कहा, बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। दिल्ली की जनता नहीं सहन करेगी एक महिला मुख्यमंत्री का ये अपमान। बयान को लेकर बढ़ सकती है बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी की मुश्किल। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, आदतन ऐसी बातें करते हैं रमेश बिधूड़ी। उम्मीद है दिल्ली पुलिस अपने आप उन पर एक्शन लेगी। प्रियंका गांधी पर दिए बयान पर रमेश बिधूड़ी ने माफी मांग ली है। कहा, मैंने लालू यादव की बातों के संदर्भ में ये बात कह दी थी। अगर मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची तो खेद जताता हूं। बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आज कई जगह केस दर्ज करा सकती है कांग्रेस पार्टी। यूपी कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी ने कहा, महिलाओं के बारे में ऐसी बात करना इनकी आदत बन गई है। आज सामने आएगी दिल्ली की मतदाता सूची। नई वोटर लिस्ट जारी करेगा चुनाव आयोग। पुरानी लिस्ट को बीजेपी, आम आदमी पार्टी उस लिस्ट को लेकर हमलावर। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने की दिल्ली को लूटने वालों से केजरीवाल की तुलना। कहा, जिसे गौरी गजनी और अंग्रेजों ने लूटा जिस तरीके से, उसी तरीके से 10 साल में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली को लूटा। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस करेगी गारंटीज का ऐलान। डीके शिव कुमार महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीना मदद की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। जम्मू रेलवे डिवीजन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। रायगढ़ में बनने वाले रेल डिवीजन का करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में खुलवाया गया है 60 साल से बंद पड़ा मंदिर। मंदिर के भीतर मिली हनुमान जी की खंडित मूर्ति। मंदिर में साफ सफाई के बाद शुरू होगा पूजा पाठ का काम। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे और पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने साईं बाबा के भक्तों को बता दिया भिखारी और मुफ्तखोर। शिरडी के एक कार्यक्रम में बोले, शिरडी में जमा हो गए हैं महाराष्ट्र के सारे भिखारी। मुफ्त की जगह लोगों से भोजन के बदले लिए जाएं 25 रुपए। प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासी परंपरा के आनंद अखाड़े की निकलेगी पेशवाई। शाही रथों पर सवार होकर कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगा आनंद अखाड़ा।
ऑल इंडिया जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन पर कुंभ लगने का दावा कर दिया। कुंभ मेले में मुसलमानों के प्रतिबंध लगाने की मांग पर ऐतराज जताया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर संतों की प्रतिक्रिया। आचार्य सत्येंद्र दास बोले, अगर मौलाना ने 24 घंटे के भीतर माफी नहीं मांगी तो अंजाम बुरा होगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी बोले, इस बात की जांच होनी चाहिए कहीं कट्टरपंथी मौलानाओं ने महाकुंभ को बदनाम करने की सुपारी तो नहीं ली है। सागर में तनाव बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस चौकन्नी है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद धार्मिक नारे लगाते दिखे लोग। सहारनपुर में 2 मंदिरों में चोरी का सीसीटीवी वीडियो वायरल। रात के अंधेरे में मंदिर में घुसे चोर दान पात्र में रखे पैसे और दूसरा कीमती सामान चुरा लिया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में चोरों ने एटीएम पर धावा बोला। रात करीब 2 बजे एटीएम के भीतर घुस गए चोर। पहले एटीएम में स्प्रे किया और फिर कैश नहीं निकाल पाए तो एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर ले गए चोर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिली 4 लाशों की शिनाख्त। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। जांच के लिए एसआईटी गठित। पूछताछ के लिए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। कपिल नंदू गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार किए गए। बुराड़ी में किराए के फ्लैट में छिपे हुए थे आरोपी। राइवल गैंग के शूटर की हत्या की रच रहे थे साजिश। जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों में मौसम बदला। श्रीनगर समेत घाटी के निचले इलाकों में जमकर बर्फबारी। शीतलहर चलने से बढ़ी आम लोगों की मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भीषण बर्फबारी जारी। पिछले 24 घंटे में गुलमर्ग में करीब 15 इंच स्नोफॉल हो चुकी है। चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से आवाजाही में दिक्कत। मशीनों की मदद से रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर बारामूला में भारी बर्फबारी। घरों की छतों के ऊपर जम गई कई इंच मोटी बर्फ। पूरे इलाके में छाई कोहरे की चादर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी। दूधिया रंग में रंगी नजर आ रही हैं पहाड़ियां। अवलांच की आशंका को लेकर फिलहाल ट्रैकिंग न करने की अपील।